सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह शक्तिपात के भेद। शक्तिपात के भेद। देखिए, तवज्जो या शक्तिपात के अनेकों भेद हैं, परंतु वह सब तीन के ही अंतर्गत है। यानी मन की तवज्जो, बुद्धि की तवज्जो और आत्मा की तवज्जो। मन की तवज्जो में संकल्प शक्ति और विचार शक्ति का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बुद्धि की तवज्जो में विचार शक्ति और विवेक शक्ति से काम लिया जाता है, और आत्मा की तवज्जो में आत्मशक्ति की दिव्य प्रकाशमयी धारों से दूसरे को आत्मा के स्थान पर पहुंचाया जाता है। मानसिक तवज्जो निहायत ही निचली चीज है। उसके द्वारा खेल तमाशे और संसारी काम किए जाते हैं, तो वह मनुष्य को उठाने के बजाय नीचे धकेलती है, माया के दलदल में और गहरा फंसाती है, और देने वाले और लेने वाले दोनों का सत्यानाश करती है। आगे खर्च होते होते एक दिन में खुद भी समाप्त हो जाती है, और अपने प्रयोग करने वाले को भी प्रेत योनि में ले जाती है। तो सारी सिद्धियां और करामातें सी मानसिक शक्ति के द्वारा मन में लाई जाती हैं। मन की कल्पना शक्ति को प्रबल बना के अपनी अथवा दूसरे के किसी लक्ष्य को लक्ष्य बना के उस पर लगा देना, और जब तक उस इच्छा की पूर्ति ना हो जाए चारों ओर से समेट के उसी पर लगाए रहे, और इसी इच्छा के अनुसार संकल्प से उसी प्रकार की रचना कर लेना मानसिक तवज्जो कहलाती है। तो मानसिक तवज्जो वाला किसी काल में भी वासना रहित नहीं बन पाता। उसकी इच्छाएं दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाती हैं। वो इच्छाओं का गुलाम रहता है। शांति का दर्शन उसे स्वप्न में भी नहीं मिल पाता। वह दुनिया में और गहरा फंस जाता है। राग द्वेष और हर्ष शोक उसका पीछा नहीं छोड़ते। त्याग और वैराग्य की झलक भी कभी उसके अंतःकरण में नहीं आने पाती। अज्ञान का पर्दा उसका नहीं हटता। माया के झूठे खिलौने उसे मोहित करते रहते हैं। भोगों की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती। तो आज की मूर्ख दुनिया ऐसे करामातियों की बड़ी इज्जत करती है। उन्हें विचित्र पुरुष समझ महात्मा के नाम से पुकारती है, तरह तरह की सेवा करती है, प्रशंसा के पुल बांध देती है। लोग झुंड के झुंड दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्त्रियों को सम्मुख पेश करते हैं इत्यादि। इन सबके द्वारा उसके अंतर में छिपे हुए घर के पौधे को पानी मिलता है और बड़ा और स्थूल होने लगता है। जीव व ईश्वर के बीच में आके खड़ा हो जाता है। ज्यों ज्यों वह उसके घर की स्थूलता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वह असली ध्येय व पूर्ण भंडार यानी परमात्मा से दूर पड़ता जाता है, और उस घर के नवीन पल्लव प्रकाश को ढक लेते हैं और अंधकार फैला देते हैं, जिसके कारण विवेक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। दृष्टि कुछ काम नहीं करती और पथभ्रष्ट हुए मुसाफिर की तरह अपने ध्येय यानी शांति धाम की ओर न चल के दूसरी ओर मुड़ पड़ता है, और विषयों के जंगल में भटक के अंत में नरक भोगता क्लेश उठाता है। तो मानसिक तवज्जो आत्मा के स्थान तक नहीं पहुंचा सकती। ऐसे लोग अधिकतर तो अन्नमय कोश में ही चक्कर काटते रहते हैं और स्थूल कार्यों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। यदि कोई हिम्मत बांध के ऊंचे को उठ गए तो प्राण में और मनोमय तक ही उनकी पहुंच हो पाती है, आगे नहीं बढ़ सकते। अन्नमय कोश में दुख अधिक होता है और सुख कम होता है। प्राणमय में सुख व दुख दोनों समान अवस्था में रहते हैं, और मनोमय में दुख बिल्कुल नहीं रहता। तो उसका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, केवल सुख ही सुख रहता है। यह तीनों कोशों का अंतर है। अन्नमय कोश को मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, प्राणमय कोश को प्रेतयोनि व पितृयोनि, मनोमय कोश की देवयोनि कहलाती है। तो इन तीनों कोशों में वासनाओं का ह्रास नहीं होता, बल्कि जितना ऊंचा चढ़ते जाओ उतनी वह प्रबल होती जाती है। अन्नमय से प्राणमय की वासना अति तीव्र होती है कि जिसमें फंस के वहाँ के प्राणी अपने को व अपने निज स्थान को भूल बैठते हैं। ऐसे ही भोगते भोगते कुछ काल में वह पूंजी जो मनुष्य योनि में परिश्रम कर इकट्ठी की थी समाप्त हो जाती है।
फिर वह प्राणी निर्धन बन के स्थूल योनि की विपत्तियों में जा गिरता है और क्लेश उठाता है। इसी प्रकार आवागमन का चक्र काटती हुई उनकी आत्मा अनंत काल तक घूमती रहती है। जब तक प्रभु के आश्रित नहीं होता तब तक लौकिक व पारलौकिक वासनाओं को नहीं त्यागता, और जब तक अहम की बलि आत्मा की वेदी पर नहीं चढ़ाता तब तक चैन नहीं मिलता। तो उसके सुख दुख के झमेले इतने ऊंचे मनोमय कोष तक भी साथ नहीं छोड़ते। वह शांति की निद्रा नहीं ले पाता। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह इतने पर ही संतुष्ट ना हो बैठे, आगे बढ़ने का उद्योग करता रहे। ऐसे गुरु का दामन पकड़े जो मनोमय कोष से ऊपर ले जा सके और इस दुख सागर से पार लगा सके। उन महात्माओं के चक्कर में पड़ने से अपने को बचाए जो मानसिक तवज्जो से काम लेने वाले हों। इसमें सिवा हानि के कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे अधूरे गुरु जो आत्ममार्ग में इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं झूठे हैं, वो पाप कमाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। सांसारिक कार्यों के लिए यदि इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो बुरा नहीं, पर आत्मलाभ का बहाना करके इस हथियार से अहम का गला काटने का इरादा करना नहीं चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों को ही इस भंवर से बच के चलना ठीक होता है। गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोच। तो बिन पद बिन मर्जाद नर होए शिष्य नहीं कोई। घर में अगर दिखलाए दे सो गुरु चतुर सुजान। 5 शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। नादी बंदी बहु मिले करत कलेजे छेद। कोई तख्त तले का ना मिले जासु पूछे भेद। तो मंज महल की गुरु कहे जिंदे का गरबार। कुंजे दीनी हाथ कर पर्दा दिया उदार। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदा आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु रखा है। कोट जन्म का पंथ था फल में पहुंचा जाए। भेदी जाने सर्वगुण अनभेदी क्या जान। के जाने गुर पार की के जिन लगा तान। के जिन लगा बाण। तो निर्वरी नह कामता स्वामी से तीने। विषयों से न्यारा रहे साधों को मत ए। जौन चाल संसार की तौन साध की नाय। दम्ब चाल करनी करे साध कहो मत्ता। ज्यों पय मध्य धीव है त्यों रमिया सब ठोर। कथता बकता बहुत है मत काढ़े ते और। अलख पुरुष की आरसी साधु ही की दे। लख जो चाहे अलग को इनमें ही लिख ले। तो दूसरे प्रकार की तवज्जो बुद्धि की होती है। इसमें गुरु शिष्य के अंदर विवेक की फुरना करता है, उसकी विवेक शक्ति को उभारता है, ज्ञान दृष्टि को खोलता है, ताकि संसार का असली रूप उसे दिखाई देने लगे, वो अपनी असलियत और अपना कर्तव्य समझने लगे। मनुष्य के मस्तिष्क में एक स्थान है जहाँ पर ये विवेक शक्ति रहती है। गुरु अपने निज धार से उसमें ठोकर देता है और उस सुषुप्त जागृति को या सुषुप्त शक्ति को जागृत अवस्था में लाने का उद्योग करता है, उसे चालू कर देता है। इसके चालू होते ही भ्रम का आवरण धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। जिन चीज़ों से उसका ममत्व था, जिनसे उनका लगाव था, वह उसे छोड़ के परे हटने लगती हैं और वैराग्य का अंकुर उसके अंदर फूट निकलता है। तो शास्त्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य से ईश्वर प्राप्ति होती है। परंतु इस स्थान पर अभ्यास की जगह सत्संग ले लेता है। अभ्यास मनोमय कोष तक ही काम देता है। मन के स्थान से परे हो जाने पर अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती और न खाली अभ्यास से विवेक में स्फूर्ति आती है। विवेक शक्ति के जागृत करने के लिए गुरु के सत्संग में बैठना, उसके अमृतमयी वचनों को पपीहा बन के पीते रहना, उस पर मनन करना और समय पर उसी उद्देश्य के अनुसार अपने को चलाना, ये 3 काम करने के होते हैं। तो शास्त्रीय भाषा में इन्हीं का नाम श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। तो समर्थ पुरुषों के वाक्य थूते नहीं होते, वो वचन कहते समय अपनी निज शक्ति भी अर्पण करते जाते हैं।
ताकि उनका उपदेश कानों के पर्दों तक ही ना रहे बल्कि अंदर घुस के हृदय में बैठ जाए। वह दूसरों के दिमाग में भरे हुए झूठे और हानिकारक विचारों को खींचते जाते हैं और जितना स्थान खाली होता है उसमें अपने श्रेष्ठ और कल्याणकारक विचार ठूंसते जाते हैं ताकि शिष्य ठीक मार्ग पर लग जाए और उसका कल्याण हो जाए। तो इसका नाम है बुद्धि की तवज्जो। परंतु वही लोग कर सकते हैं जो विज्ञान में कोश के परे पहुंच चुके हैं, वहाँ का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान हो चुका है। मगर ये बहुत ऊंची बात है। हर एक साधु महात्मा या गुरु इस दर्जे का नहीं होता। बड़े महापुरुष ही इस धाम के होते हैं और वो भाग्यशालियों को ही मिल पाते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। उसका तात्पर्य यह है कि अभ्यास से सिद्धियां व करामातें चाहे मिल जाए पर विवेक नहीं मिलता। इसके लिए सत्संग लाजमी है। इसलिए संतों का उद्देश्य यह है कि अभ्यास और सत्संग जहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं वहीं सफलता मिलती है। न खाली अभ्यास काम देता है, न खाली सत्संग ही उठाता है। अभ्यास भी दृढ़ हो, निरंतर चलने वाला हो और उसी के साथ साथ रोजाना नहीं तो कभी कभी सत्संग भी मिलता चले, तो उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र ही होती है। तो इन दोनों में से एक की भी कमी है, वहाँ काम अधूरा ही रहता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती और ज्ञान विवेक शक्ति के तीव्र हो जाने पर जिज्ञासु प्राप्त कर पाता है कि जिसका उपाय सत्संग। तो गुरु एक आदर्श है। शिष्य के लिए उसकी रहनी सहनी के अनुसार अपने को बना लेना, उसके व्यवहार व सच्चरित्रता को सांचे में अपने को ढाल लेना शिष्य का एक मुख्य कर्तव्य माना जाता है। ये बात बिना गुरु का समीपत्व प्राप्त किए शिष्य में आ नहीं सकता। तो गुरु की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर जब तक सहायता नहीं करती, इस विज्ञान में कोश से साधक को ऊपर नहीं खींचती, तब तक वह केवल अपने उद्योग से इस मुकाम के पार होने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत ने श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन ही यहाँ के साधन माने हैं। क्योंकि यहाँ पहुंचकर कर्म छूट जाते हैं, प्राणमय और मनोमय की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए ही वेदांतवाद ने कर्म का निषेध किया है। यदि इस स्थान को साधक श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ शरीर और मन के ठीक रखने के लिए थोड़ा कर्म भी करता रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं, लाभ ही लाभ है। इससे निधिध्यासन या अमल करने में सहायता मिलती है। इसलिए संतमत अभ्यास व सत्संग दोनों को एक साथ लेके चलता है। इंद्रिय और मन ऐसे बलवान है कि यदि इनकी बागडोर थोड़ी सी भी ढीली छोड़ जाए तो अवसर पाके साधक को दबोचे बिना नहीं छोड़ते। इसलिए इन पर काबू रखने के लिए साधक को अंत तक अपना कर्म व साधना बनाए रखना चाहिए, वरना किसी न किसी समय वह धोखा खा सकता है और मनन करते करते भी वो गिर सकता है। तो ऐसे पूर्ण गुरु की आत्मा से जो दिव्य प्रकाश झलता रहता है और के चारों ओर बिखरा रहता है, इसका नाम चरण रज है। जिसने अपने मन को दिव्य प्रकाशवती रज से मार लिया, उसके अंदर कोई दोष रहता ही नहीं। गुरु के लिए गुरु की चाहना दिल में उठते ही उसी से विनती करनी चाहिए। रोजाना कहो माँ सच्चे गुरु के दर्शन करो और अपने दरबार में बुला। ऐसी प्रार्थना यदि निष्कपट हृदय से निकलेगी, गुरु के लिए दिल से सच्ची तड़प होगी, तो वह दयामयी माँ अवश्य एक दिन तुम्हारे द्वार पर ही किसी पूर्ण गुरु को लाकर खड़ा कर देगी और बिना परिश्रम ही तुम्हें गुरु प्राप्त हो जाएंगे। तो गुरु गोसाई जी कहते हैं कि इसी चरण रज से मारकर अपने मन को शुद्ध कीजिए। जिस दिन गुरु की आत्मा का साक्षात्कार पाके ये कृत होता है, जिस दिन गुरु और भगवान उसे अलग अलग नहीं दिखलाई पड़ते, बल्कि गुरु का रूप ही उसकी नज़रों में भगवान का दिखाई देने लगता है और इसी रूप में अपने को मिटा देता है, तो फना फिल्ला का दर्जा या पूर्ण योग है। यह है शक्तिपात के भेद। धन्यवाद।